454 केजी और एक शेर बराबर 0.933 केजी हो गया। वन 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 यहाँ 1 किलोग्राम होगा, 1 किलोग्राम है, किलोग्राम है, किलोग्राम में 2.204 पाउंड होता है। 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल में 1 मीट्रिक होता है और 1 क्विंटल में 2 मन 37 शेर और 6 छटाक होता है और 1 मीट्रिक टन 26 मन 31 शेर और 11 छटाक होता है। मैंने कि मुख्य रूप से ये दो का याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, ये दो का याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से। उसके बाद चलिए पूरा डिटेल्ड में पढ़िएगा तो एक भी आपको दिक्कत नहीं होगा। छोड़ छाड़ को पढ़िएगा तो समस्या बार बार बनी रहेगी, इसीलिए थोड़ा सा लेट ही सही पूरा विस्तृत रूप में जानिए, पूछे चाहे नहीं पूछे लेकिन जानना पूरा है। भारतीय, अब मुद्रा को देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय मुद्रा 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। 50 आना, आना जाना लगा रहता है, 50 पैसा होता है, सब बंद हो गया है। 12 आना 75 पैसा, ठीक है। 4 आना 25 पैसे, 16 आना 100 पैसे, ठीक है। 1 आना 6 पैसे और 2 आना 12 पैसा होता, ठीक है। 3 आना 19 पैसा। आना में याद रखिएगा। कुछ अन्य भी है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अंग्रेजी मुद्रा में देखिए, अंग्रेजी मुद्रा, ठीक है। अंग्रेजी मुद्रा 1 फटिंग, 1 पेनी, 12 पेस, 1 शिलिंग, 20 शिलिंग 1 पौंड और 21 शिलिंग 1 गिन्नी। कुछ अन्य भी है, हम लोग याद कर लेते हैं। 1 गंडा 4 प्रति और 1 दर्जन 12 प्रति, 12 पीस प्रति मैंने होता है पीस, ठीक है। उसके बाद 1 जिस्ता 24 प्रति, 1 कोड़ी, कोड़ी 20 प्रति। इसको आप याद रखिएगा। जैसे अंग्रेजी वाला 1 फटिंग में 1 पेनी होता है, सॉरी 4 फटिंग होता है, 4 फटिंग में 1 पेनी होता है, 12 पेस में 1 शिलंग होता है, 20 शिलंग में 1 पौंड होता है, 21
शिलंग में 1 गिनी होता है, 4 गंडा में 4 प्रति होता है, 1 दर्जन में 12 प्रति होता है, 1 जिस्ता में 24 प्रति होता है, 1 कोड़ी 20 प्रति। और फिर हम लोग रुपया में देख लेते हैं, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसा, 8 आना में 50 पैसा, 12 आना में 75 पैसा, और जो 4 आना है 25 पैसा, 16 आना 100 पैसा, 1 आना 6 पैसा, और 2 आना 12 पैसा, 3 आना 19 पैसा। यानी कि देखिए 1 आना 6 पैसा, 2 आना 12 पैसा, 3 आना 19, 6 से गुना करते चल जाइए, हो जाएगा लगभग अप्रॉक्स उसी के आसपास में चलता है। 4 आना 25 पैसा। तो ये आपका जो हम लोग कुछ मात्रक देखे हुए हैं, इसको जो इम्पोर्टेंस है वही हम लोग इसमें हम लिखाए हैं, ताकि इसको याद रखिएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चित्र वाला से, हम लोग चित्र से थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं कि हम लोग जब प्रश्न इसमें हम लोग स्टैटिक का जब शुरुआत करेंगे तो उस सारे चीज में आपको परेशानी नहीं होगी। किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह का चित्र आपको दिया जाएगा, तो उससे चलिए ये टॉपिक है आपका चित्र का परिचय। चित्र का परिचय, मान लीजिए पहला है रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र में जैसे हम लोग दिया कैसे जाता है, ग्राफ का जो पेपर देखते होइएगा इस तरह दिया रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10। यहाँ देखिए, यहाँ 50, यहाँ 100, ठीक है, यहाँ 150, अंतराल देखिए 50-50 का है, 200, यहाँ 250, यहाँ 300, यहाँ 350, ठीक है। जो शीर्षक में दिया रहेगा हेडलाइन, जो जिसको इंपॉर्टेंट ऊपर का जो दिया रहेगा, विभिन्न व्यक्तियों की मासिक आय का प्रदर्शन, इसको आय है और रुपये में दिया है, इसी तरह का प्रश्न दिया रहेगा। अब देखिए ये लाइन कहां तक जाएगा, ये पहला वाला है तो 100 पर जा रहा है, ठीक है। दूसरा है थोड़ा इससे ऊपर जा रहा है, हल्का सा ऊपर है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि कुछ कम हो जा रहा है, कुछ जैसे कोई बड़ा हो जा रहा है, किसी का ग्राफ बड़ा है, किसी का कम है, यानी कि इसी तरह का दिया रहेगा, किसी का इतना कम, किसी का इतना बड़ा, किसी का इस तरह। तो आप इस आधार को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा चित्र। माने कि इस तरह का जब दिया रहेगा, प्रश्न जब दिया रहेगा और नीचे में क्या है, ये व्यक्ति है, ये आपका व्यक्ति दिया हुआ है, ये आय रुपया में दिया हुआ है, 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 250, 300, 350। और शीर्षक टाइटल क्या है, भिन्न व्यक्तियों की मासिक आय का प्रदर्शन, यानी कि
आपका एक जो व्यक्ति है इसका कितना है 100 है, ठीक है 100 है, दो वाला व्यक्ति का 150 गया है और फिर तीसरा वाला व्यक्ति को आपका 100 आ गया। इसी तरह का आपका 4 में दिया हुआ है, 5 में 6, 7, 8, 9, 10 इसमें व्यक्ति भी दिया हुआ है और जिसका आय इनकम जो दिया हुआ है ये आपका प्रेजेंटेशन है। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग इतना में इस चीज को सिर्फ समझना है, थोड़ा सा दिया किस तरह जाता है इसको हम लोग समझ लिए हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला इस टाइप का रहता है, पहला हो गया, फिर दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा है सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र, सरल दंड चित्र जिसमें फिर भी इसी तरह का ग्राफ रहेगा, जैसे यहां दिया रहेगा निर्यात करोड़ में, ठीक है रुपए हुआ। इसके बाद यहाँ जैसे हम लोग इसको x इसको y दर्शा दीजिए, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह के दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 1968 से 69, यहाँ लीजिए 69 से 70, एक एक वर्ष का दिया हुआ है। 1971 से 70 से 71, ये 1971 से 72, 1972 से 73, ठीक है। और देखिए यहाँ जैसे एक गैप दिया रहेगा और बीच वाला का क्या हो जाएगा हाफ 0.5 हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा 0.5 ये सब चीज में अगर दिया रहेगा उस तरह का, और यहाँ दे दिया है 3.5 दिया हुआ तो 3.5 इसके बीच में आएगा, तो इसमें इस तरह का दिया रहेगा, इसको पूरा 3.5। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ दिया हुआ है इसका 4.5, यहाँ चरपा, फिर उसके बाद यहाँ 5.5 में आ जाएगी। इसके बाद 7.5 यहाँ दोनों के बीच में, साढ़े सात इसका दिया हुआ है 6.5,
ये आपका वर्ष दिया है, ठीक है। ये आपका निर्यात यानी कितना करोड़ ये दिया हुआ, सरल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सरल, सिंपल सा दिया हुआ है। और इसमें जैसे आपको निकालना होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको समझना है कि सरल दंड कैसे दिया रहेगा। इसके पहले रेखा सिर्फ एक लाइन वाला दिखाए हैं, उसके बाद सरल दंड इसको कैसे दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा टाइप है बहुगुणी, बहुगुणी दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र। इसको देखिए, इसमें भी सेम एक्स वाई इस तरह का प्रश्न दिया रहता है। विवाहित या अविवाहित, विवाहित अपराधी, ठीक है। इसमें क, ख, ग, घ इस तरह का दिया रहेगा। जैसे यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह का दिया रहा है। 10-10 के अंतराल पर दिया हुआ है। अब इसको देखिए बहुगुणी खंड में, दो खंड दिया रहेगा। और एक मान लीजिए इस तरह का रहेगा। फिर इस तरह का दिया रहा है। इसको भर दो, देते हैं। इसमें संकेत दिया रहेगा, दिया रहता है प्रश्न में। जैसे खंड वाला इसको विवाहित अपराधी, अपराधी। उसके बाद दिया रहेगा खाली वाला को अविवाहित अपराधी। हम लोग 3 टाइप को देखें, कौन कौन? रेखाखंड और सरल दंड चित्र और बहुगुणी दंड चित्र। उसके बाद हम लोग उप विभाजन दंड को देखते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब इस तरह का टाइप का प्रश्न दिया जाता है। आप देखिएगा, जब प्रश्नों को हम करवाएंगे तो आप देख लीजिएगा, इसी टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसको देखिए,
कि, कि इस टाइप का फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चौथा में है उप विभाजन खंड। उप विभाजित दंड चित्र। उप विभाजित का मतलब, कहने का मतलब है कि यहाँ बड़ा सा ले लीजिए, यहाँ 0x y, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यहाँ तक आ जाइए। और ये दिया गया है बोया गया क्षेत्र हेक्टेयर में, ठीक है। जैसे किसान ए है और बी किसान है, ठीक है। इसमें जैसे दे कैसे दिया जाएगा आपको, 1 खंड 2 खंड, इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा। मान लीजिए कि इसको इस तरह कर दिए, इसको खाली छोड़ दिए, एक को खाली छोड़ दिए, ठीक है। फिर इसी तरह का प्रश्न रहेगा, इसको यहाँ पर, यहाँ इसमें यहाँ हो गया। उसके बाद ये आपका संकेत में दिया रहेगा, दे देगा। पहला जो हम लोग खाली वाले जो है वो आपका मक्का हो गया, और जो बूंदा वाला है गेहूं हो गया, और जो इस तरह है धान। इस तरह का इंडिकेट करके आपको दिया रहेगा, ठीक है, संकेत में। तो इसको क्या बोलेंगे, उप विभाजन दंड। जैसे इतना में विभाजन इसका हुआ, इसका इतना में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम ये आपको इसमें इस बात को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप ए से जाइएगा तो कितना 10 है, और इतना के बीच का, तो फिर इसको हम लोग अलग नहीं करेंगे। 10 से यहाँ गया है 15, मान लीजिए 15 गया, तो इसमें कितना का हुआ, 5 का। फिर इसमें 5 में इसमें कितना 18 तक गया है, तो 15 से ये 3, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, इसमें कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसमें 3। यही खंड को आपको निरूपित करना था, प्रेजेंटेशन दिखाना था। इस बात को एग्जाम में जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो ये नहीं कि आप इसको पूरा ले लीजिएगा फिर इसको यहाँ से शुरू किए, नहीं, जहां से खत्म होगा फिर वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें भी देखिएगा उसी तरह का रहेगा। ये 12 है, ये आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 12 से यहाँ 15 तक आ जा रहा है।